जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल गीता ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। इंसान भी कितना अजीब है ना। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यह सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त यह भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। एक बार एक राजा नगर भ्रमण को गया। रास्ते में देखा एक छोटा बच्चा माटी के खिलौनों को कान में कुछ कहता, फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है। राजा ने अचरज से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं इनसे पूछता हूं, कभी राम नाम जपा ये नहीं बोलते तो माटी को माटी में मिला देता हूं। राजा ने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा, इतनी ज्ञान की बात। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे? बच्चे ने कहा, जरूर रहूंगा, पर मेरी 4 शर्तें हैं। जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा, जब मैं भोजन करूंगा तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, मैं कपड़े पहनूंगा मगर तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा, और जब मैं कभी मुसीबत में हूं तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपको ये शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूं। राजा ने कहा, यह तो असंभव है। बच्चे ने कहा, राजन, तो मैं उस परमात्मा का आशरा छोड़कर आपके आश्रय क्यों रहूं, जो खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, खुद जागता है और मैं निश्चिंत सोता हूं, और जब मैं किसी मुश्किल में होता हूं तो वह बिना बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर दौड़ाता है। कथा का भाव केवल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार के विषय विचारों में उलझकर परमात्मा को भुलाए बैठे हैं, जो हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो गम को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहते हैं, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कम ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी कमजोर है दुनिया के सहारे। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। कोशिश करना मत छोड़िए, यकीन रखना मत छोड़िए। कभी हिम्मत खोई तो तुम्हारा भी दिन आएगा, और जरूर आएगा। अगर लोग क्या सोचेंगे यही तुम सोचते रहे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। मेरे हौसलों पर कभी कोई शक मत करना दोस्त। मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूं। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सीखा जाता है। कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान करवा ही जाता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है, विश्वास तो दर्पण है। तुझको पहले जैसा रूप नहीं और जोड़ों को पहले जैसा अक्ष नहीं। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती,
अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में ये सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। बहुत तेज दिमाग चाहिए गलतियां निकालने के लिए, लेकिन एक सुंदर दिल होना चाहिए गलतियां कबूल करने के लिए। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। जरूरत नहीं कि हम सबको पर बस जिंदगी ऐसी जियो कि रात को पसंद आए। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से दोस्ती शहद की तरह होती है। जितनी पुरानी होती है उतनी मीठी होती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर वह आपके दुख में साथ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वे अपने ही थे। वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वे अपने ही थे। हैरत में पड़ गया हूं, मगर मैं दोस्तों से ठोकरें मारने वाले आज कंधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। जबरदस्ती किसी से बात करने से कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता है, वे जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही भाव रखते हैं, एक मुस्कुराहट मसलों को हल करने के लिए और दूसरी खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते, आजकल जुबान से निभाने का वक्त कहां है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखें, केवल सांस लेकर जिंदगी गुजारना जिंदगी तो नहीं है। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार देते हैं। जो लोग दुखों को बांटते हैं वे खुदा होते हैं, जो दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वे बेहुदा होते हैं। कभी भी किसी दूसरे की बात को सुनकर अपने रिश्ते को खत्म मत कीजिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से कोई बड़ा घाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। कोई भी हमारे आंसुओं पर ध्यान नहीं देता, कोई भी हमारे दुखों पर ध्यान नहीं देता, कोई भी हमारे दर्द पर ध्यान नहीं देता। सब सिर्फ हमारी गलतियों पर ध्यान देते हैं। हर वक्त एक जैसा नहीं होता, इसलिए अपने अच्छे वक्त में कभी घमंड मत करना। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितना भी ब्रांडेड हो, दिल से उतर ही जाते हैं। सिर्फ एक गलती की देर है। लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। कौन क्यों गया ये जरूरी नहीं, क्या सीखा कर गया ये जरूरी है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी उसे ले डूबती है। जीना है तो शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स कभी जिंदा नहीं रहता और शख्सियत कभी मरती नहीं।
अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, जबकि परिवार और साथ ही जिंदगी की जड़ है। किसी की किस्मत अच्छी है, बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। समय की मांग है, अपने बच्चों से दोस्ती कर लो इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर लें। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से निकल जाता है, रुई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है, आंसू की भी एक अजीब कहानी है। खुशी और गम दोनों की निशानी है, समझने वाले के लिए अनमोल है और ना समझ के लिए पानी है। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाए, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाए, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान कर देता है। परवरिश और संस्कार बहुत मायने रखते हैं, सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बन पाता है। वक्त बदल देता है, जिंदगी के सारे रंग कोई चाहकर भी अपने लिए उदासी नहीं चुनता। शतरंज में बसीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझिए। दिखाने से बेहतर है छुपा कर रखे दर्द, प्यार, गुस्सा, रिश्ता और जज्बा। अपने किरदार को अपनी ही बनाई दुनिया की नजरों में रखे तो ऊपर वाला भी गुनहगार है। परवाह नहीं मुझे जमाने की बातों का, मुझे अपने आप से बेहतर कोई नहीं जानता। इंसान तब हार जाता है जब उसे यह पता चले कि जिसे वह सब कुछ मानता था उसके लिए हम कुछ भी नहीं है। हालातों ने इस चेहरे की मुस्कान खो दी है जहां बैठते थे, रौनक ला दिया करते थे। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। पहली बात, मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथी, मेरी किस्मत खराब है। और 5वीं, मेरे पास समय नहीं है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। लंबे समय तक भावनाओं पर काबू पाने की असमर्थता ही हताशा को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसा हो और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए कोई अन्य ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। जीवन में कुछ स्मृतियों का विस्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी बाकी है। सुख में स्वामी ने दुख में मिले ना, एक साथ कष्ट में जो साथ है वही मित्र है। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लोग अफसोस से कहते हैं कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करोगे या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर। जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। प्रेमिका को खुश देखने के लिए उसे अपने प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का एक प्रमाण है। कोई आपको गलत समझे तो प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होती है। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता है, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं।
आवश्यक नहीं कि किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने, बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोग बनोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय की कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती है। हाथों तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जीवन एक महाभारत है। यहाँ कारण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। खुशियां और चंदन की तरह होती हैं, दूसरों के माथे पर लगी हो तो उंगलियां अपनी महकती हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रास्ता आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा ही नहीं, अपितु वह प्रचंड भी है, जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त कर दे। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम वह निर्भीक भाव है जो बल या भाई के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं जीत सकते। निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वे हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। यह रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। बेहतर को छीन कर बेहतरीन देना जानता है वह ईश्वर आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। साथ निभाने वाले आपका साथ अवश्य निभाते हैं, वे कभी भी हालातों का बहाना नहीं बनाते। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म, वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी समझ आ गई है कि न तो किसी के साथ बहस करने का मन करता है और न ही किसी को समझाने का। बस कसूर इतना था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, हम मना चाहा तो जीने को मजबूर थे। हम जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेगा। कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे। हम एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती है। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में तौलना मत, क्योंकि इश्क दिल देख कर होता है। हैसियत देख कर नहीं वापस ले आया डाकिया चिट्ठी। डाकिया बोला,
पता सही था, मगर लोग बदल चुके हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। सच बताऊं तो दुश्मनों से तुम्हें इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना। तुलसी ने भरोसा, राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होने नहीं होनी हो सो हुए। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी। श्री राम को झूठे बेर सहने की त्याग दी। सब खुशियां, पिता का मान रखने के लिए राम जी ने बहुत कुछ खोया। श्री राम बनने के लिए दोस्तों याद रखना, माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है कि मेरा बेटा कल कैसे खाना खाएगा। इसीलिए अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और समय चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शौक नहीं करते, कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान यह ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है वे भविष्य की चिंता नहीं करते और अभी क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? ब्राह्मण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे मां जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूट पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ की यह बात दिल छू गई। जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाथ ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। न तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है कि महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है, खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। चाहती तो और सकती थी, पर वह मां थी इसलिए जिंदा जल गए। बेरंग होती है बूंदें बारिश की, लेकिन पूरे जहान को हरा भरा बना जाती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। उठती नहीं है, आंख किसी और की तरह पाबंद कर गई है। किसी की नजर मुझे ईमान की तो यह है कि ईमान आपका काफिर बना गई। तेरी काफिर नजर मुझे मित्र वहीं जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वहीं जो रात में सोने ना दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता। कभी कभी जिम्मेदारियां मजबूर करती हैं। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त बदलते ही बदल जाता है। सबकी असलियत से वाकिफ है। हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं, मेरा वह मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए देख इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है। पराक्रम और प्रेम में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता है, क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। उसे मत डरो,
जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं, न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ो तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ लेना वह बेहद चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद पांव भी नहीं हिला पाया। वह सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हाथ का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेद कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का मतलब है कि हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना, अपने पापों से। तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो यह सोचना कि गंगा नहाने से सब भूल जाएगा। मूर्खता है वह मां जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है। प्रयास कीजिए, जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे समक्ष याचना न करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा को समझता है और वह है मौन। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे व्यक्ति को न तो खुद की गलतियां दिखती हैं और न दूसरों की अच्छाइयां। कभी कभी किसी का मोह हमें भ्रम स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है, जबकि सत्य हमें रिश्ते के अंत की ओर ले जाता है। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखो, नहीं तो प्रकृति आपको क्रूरता से सिखाएगी। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वे तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उनके हृदय में भी तुम्हारा स्थान है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करो, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे होने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, इसे पकड़ कर रखो। क्रोध हानिकारक है, इसे दबाकर रखो। भाई भयानक है, इसका सामना करो। स्मृतियां और सुखद है, इन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप भाग्यशाली है। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ लो कि आप वास्तव में खुश हैं। स्मृतियां भी होती हैं और बुरी भी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसे आपकी सोच रहेंगी, वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। कथन का तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसे ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखो, क्योंकि व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी बनी। आपकी नियति आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। जो भी काम का है उसे कर्तव्य के भाव से करो। प्रशंसा की अपेक्षा से मत रखो। प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। मुमकिन नहीं कि जीवन हर वक्त मेहरबान हो। कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। एक चीज जो रोज घट रही है वह है तृष्णा, और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वह है विधाता का विधान। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहकर कर्म करो, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखो। राशि पर नहीं, राम और रावण की राशि एक ही थी, लेकिन नियति का फल कर्मों के अनुसार ही मिला। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं और पापी भी वैकुंठ पाते हैं, वही है जीवन का आधार। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं, जिनके कारण वश वे आंखों से बाहर निकले होते हैं। हाथ में तलवार है, वाणी की भी धार है, फिर भी शांत रहते हैं, क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख न पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में न पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता।
अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं, विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आज कल तो कुछ दिन बाद न करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। अपनी वर्तमान के अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। सबूत मनोबल के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता है। इसी को कम कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई ऊंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है, स्वयं को स्वीकार है। यह जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह तो कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के 2 वक्त भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। बांसुरी स्वर्ण की होती है, नर रत्न की, परंतु इसके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं होती। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसा अनुभव कहता है मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अहंकार त्याग दें। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोग खास रहेंगे। आदमी छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो अच्छा है। मुंह से माफ करने को तो एक पल ही लगता है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। सम्मान उन्हें रिश्तों में मिलता है जहां समझ हो, समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बनावटीपन के लिए करना पड़ता है। असली पहचान तेरी खो न जाए, कहीं इतने चेहरे न बदल। थोड़ी शोहरत के लिए लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं। सब्र कीजिए, क्योंकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है, जीस पर गुजरती है वहीं जानता है। दर्द और सब्र कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। खुदा, तू बेशक मुझे अकेला छोड़ देता है,
पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया की एक बात निराली थी, सबके पास सब कुछ था पर दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो और बढ़ भी सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है लेकिन साथ पूरा देता है, और गलत के पास सब कुछ होता है लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत, यह आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीजों पर दें जो आपके पास है, उन चीजों पर दें जो आपके पास है, उन चीजों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दे, अभाव से आया है तो उसकी सहायता करें, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। 5 बातें हमेशा याद रखो। मना आवश्यक है, साथ कुछ नहीं जाएगा। जो करेगा वह भरेगा। जहां उलझ हो वहीं सुलझा जो है उसमें संतोष कर। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर साल के बाद अगली चाल चलती है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है, और उसकी चाल परिणाम जिंदगी में कोई भी फैसला ले तो बहुत सोच समझ कर ले, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका परिणाम वैसे ही छुपा होता है जैसे बीज के अंदर वृक्ष। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चाक चलाया, माटी को एक चिलम का आकार दिया और कुछ देर बाद उसे बिगाड़ दिया। माटी में हैरानी से पूछा, अरे कुम्हार, तुम्हारी चिलम कितनी अच्छी बनी थी, फिर क्यों दे? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था पर मेरी मत ही बदली और अब मैं सुराही बनाऊंगा। यह सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मत ही बदले, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी चलती और औरों को भी जला देती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। जीवन में सही फैसला ले। आपका लिया हुआ एक सही फैसला कईयों की जिंदगी बदल देगा। कैसे करो? शुक्रिया, तेरी मेहरबानियां होगा। मेरे रब, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, तू देने की हर अदा जानता है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा गिरोह, तुम चाहे जितनी भी बार पर गुजारिश की है। कभी मेरी नजरों से मत करना। खेल सको तो फूल की तरह खेलो, जलसा को तो दीप की तरह चलो, मिल सके तो दूध में पानी की तरह मिलो। यही जीवन की नीति, यही प्रीति होनी चाहिए। अपनी किस्मत को दोष मत देना, इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मरा हुआ मुस्कुरा नहीं सकता, और पशु भी नहीं फंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है। सुख आए तो हर्ष लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। कितने भी बड़े हो जाओ, विनम्रता विचार ऐसे रखो कि दूसरों को विचार करना पड़े। समुद्र जैसा विशाल बनने से लाभ नहीं, छोटे तालाब की तरह जहां शेर भी पानी पीने आए तो गर्दन चुकानी पड़े। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते हैं। उनका साथ सूरज जैसा होता है, सूरज कम होता है पर उसकी अनुपस्थिति अंधकार लाती है। कल जीवन का एक झलक देखा, वह राहों में गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे, वह आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिली है, छोटी सी जिंदगी है। हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे, उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाले, उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा, अपने आज में खुश रहो। मिलजुल कर रहो, मुस्कुराते रहो और सबका ख्याल रखो। कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं,
लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं जो तुम्हें अनदेखा करे। तुम उसे पहचानने से ही इनकार कर देते हो। एक घुटन सी होती है दिल में। जब कोई दिल में तो रहता है, मगर साथ में तकलीफें तो बुलाई जा सकती हैं जनाब। मगर जानबूझकर तकलीफें देने वालों को नहीं मन खराब हो तो भी आप शब्द ना बोलें। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं, बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। इसीलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया, मेहनत करो, रुको मत, और हालात कैसे भी क्यों ना हो किसी के आगे झुका मत। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए बजट ढूंढते हैं और दूसरे जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। मिठास रिश्तों में छुपी होनी चाहिए, बातों में तो चाशनी कोई भी घोल देता है। दहशत आंखों में होनी चाहिए। हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछो जो सालों से किसी को एक तरफा प्यार करते हैं। किसी की इतनी भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब है इस दुनिया के लोग, उन्हें जितनी मोहब्बत दो वह उतना ही दुख देते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। अक्सर खास लोग ही खास दर्द दे जाते हैं। लोगों से सीखा है ना, ज्यादा मीठे बोलने वाले इंसान अंदर से कड़वे होते हैं और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। आंखों से आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे होते हैं, परंतु आपको कोई समझने वाला ना हो। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलब लोगों से दूर हो जाओ, सुकून अपने आप मिल जाएगा। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। उन लोगों से दूरियां ही अच्छी है जिन्हें नजदीकियों की कोई कदर नहीं है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं, चाहे उन्हें कितना भी बताओ कम ही लगता है। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रखें। कौन क्यों गया ये जरूरी नहीं है, क्या सीखा कर गया ये जरूरी है। मोहब्बत में शर्त नहीं होती साहब, ये वह गुनाह है जो बेशर्त किया जाता है। तू गुजर जाए करीब से भी मुलाकात से कम नहीं, जो हरगिज न छोड़ी जाए। वह आदत बन गई हो तो जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई भी छत जाए आपसे तो समझो उससे बेहतर कोई और होता है। मुझे हाथ की रेखाओं पर इसलिए विश्वास नहीं है कि यह मेरी मुट्ठी में है। क्या खुलेगी किस्मत? मेरी किस्मत की एक आदत है कि वह पलट जरूर है, और जब पलटती है तब सब पलट कर रख देती है। खुशकिस्मत होते हैं जो तलाश बनते हैं किसी की, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर लेता है। जो मन करे खुलकर करो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो इसका फायदा उठाना जानते हैं। सच बोलना तो दूर की बात है, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। दुनिया में सुख एक ऐसी चीज है जिसको अमीरी आज तक खरीद नहीं सकती। कहीं से शुरू होती है बात, कहीं और जाकर खत्म होती है। जिंदगी भी बड़ी अजीब है जनाब, हर पल कुछ नया सिखाती है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर्ष से हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। पता नहीं उनकी भी ना थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वो तरस खाकर बात करते थे और हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोक कर सोते हैं।
पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर करनी पड़े। परिवार को मालिक नहीं, मालिक बनकर संभालो, जो ख्याल तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए यह वृक्ष के समान कड़वा होता है। लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। जिंदगी में कोई आपसे जलता है तो आप उसे चलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है। चाहे वह अहंकार हो या वस्तु हो या इंसान, हमारा शरीर एक खेत है और हम किसान हैं। पाप और पुण्य बीज है। जिस बीज का फसल लगाओगे उसी बीज का फसल काटोगे। बात करनी है मगर सच्ची है। ललक औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से कामयाब कैसे हो पाओगे। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गर्म कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गर्व पर नमक जरूर लगाते हैं। ना यार, बड़ा अपना प्यार बड़ा, जो मुसीबत में साथ दे वो इंसान बड़ा। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में बहुत सारे तजुर्बे थे, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वह अपने ही थे। हैरत में पड़ गया हूं मारकर में, दोस्तों ठोकरे मारने वाले आज कंधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। जबरदस्ती किसी से बात करने से कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से कोई बड़ा घाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। इंसान जब कुछ गलत करता है तो आगे पीछे तो देख लेता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। कदर करने वाले को हमेशा बेकदरी लोग ही मिलते हैं। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाती है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। कोई भी हमारे आंसुओं पर ध्यान नहीं देता, कोई भी हमारे दुखों पर ध्यान नहीं देता, कोई भी हमारे दर्द पर ध्यान नहीं देता। सब सिर्फ हमारी गलतियों पर ध्यान देते हैं। दुश्मन से भी खतरनाक होता है वह इंसान जो दोस्त बनकर धोखा दे। हर वक्त एक जैसा नहीं होता, इसलिए अपने अच्छे वक्त में कभी घमंड मत करना। रंग, छोटे कपड़े और रंग बदलते लोग कितना भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। कौन क्यों गया ये जरूरी नहीं है, क्या सीखा कर गया ये जरूरी है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।